चलिए चलो बेटा, इसमें अब आगे एग्जाम्पल फर्स्ट, कल वाली थ्योरी प्लीज आप अच्छे से रीड करें, उसको लिख लें और एरर डालें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, 6.9 आपके पास दिया हुआ ये वाला शेप, उसमें बोला गया है कि लाइंस P, Q एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा तुमको कहाँ काट रहे हैं वो, ओरिजिन नहीं है, O इज नॉट ऑलवेज द ओरिजिन, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन तो है ही नहीं, तो ओरिजिन की बात ही नहीं होती, ठीक। इफ POR और ROQ का रेशियो 5 और 7 है, लेट एंगल POR, प्लीज एंगल का नाम पूरा लिखे हमेशा, ठीक है, 5x एंड एंगल ROQ इक्वल्स टू 7x। आया समझ में? तो आप पहले एंगल POR देखो तो ये कितना हो गया 5x और एंगल ROQ कितना हो गया 7x। इन दोनों को देखो आप अच्छे से, क्या POQ एक लाइन है? POQ इज अ स्ट्रेट लाइन है, लाइन भी लिख सकते हैं आप, स्ट्रेट नहीं भी लिखा तो, ठीक है। अब POQ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई? रीजन क्या है? लीनियर पेयर है ना। समझ में आया वाला कॉन्सेप्ट? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? POR की वैल्यू कितनी है और ROQ की वैल्यू कितनी है? इक्वल टू 180 डिग्री। x हो जाएगा ये इक्वल टू 180 डिग्री। 12 कहाँ जाएगा बेटा? डिवाइड में। तो x कितना जा रहा है? आया समझ में? पक्का? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब आपको निकालना क्या है? फाइंड ऑल द एंगल्स। तो हम पहले तो एंगल POR निकाल लेते हैं। तो एंगल POR इक्वल टू 5x है, 5 इंटू 15 डिग्री होगा, 75 डिग्री। डिग्री का सिंबल लगाओगे नंबर कट जाएंगे ना, ठीक है। नहीं, इसे नहीं लगाओगे तो कट जाएंगे, तो लगाना है कंपल्सरी। 105 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद एंगल QoS भी तो निकालना है। तो एंगल QoS जो है वो एंगल POR के बराबर है। क्यों बराबर है भाई? वर्टिकली अपोजिट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुमको एग्जाम में पूरा पूरा लिखना, ठीक है। तो एंगल QoS कितना आ जाएगा? ऐसे 75 डिग्री आ जाएगा। आई बात समझ में? फिर एंगल QoS के बाद में आता है POS। एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। लिख देंगे है सॉरी, प्रूफ नहीं करना था, फाइंड करना था, ठीक है। तो फाइंड हो गया, आपके आंसर आ गए, खत्म। ओके, 4 आंसर है नीचे। समझ में ही बात? कोई डाउट? ठीक है। तो देखिए, देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपका जो
6.10 वाला जो डायग्राम दिया होगा उसको अच्छे से देखो। उसमें क्या बोला उसने, रे OS O2S, ठीक है, स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। एक लाइन है POQ, उसके ऊपर एक रे है, लाइन रे सब समझता है ना, कल बताया। डॉट से शुरू तो POQ इज अ लाइन, OS इज अ रे। इस प्रकार से है कि OR, रे OR और ये रे OT लिखा हुआ है ना, आर एंगल बाइसेक्टर। OR और OT, देखो OSNE वाली बात चल रही है, ये एक लाइन है, उसके बाद एक लाइन बनाई हुई है OR और OT, वो एंगल बाइसेक्टर है इन पर्टिकुलर दोनों के, समझे? मतलब ये डबल डंडी बनी हुई दिखी है, दिख रही है, इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में आपस में क्या है, इक्वल। क्लियर है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, सेम। उसके बाद उसने POS पूरे एंगल को क्या मान लिया है, एंगल X। क्लियर हो गई बात, है ना? अब इसको थोड़ा आसान करने के लिए हम नाम दे सकते हैं एंगल का, और अगर हम नाम दे रहे हैं तो डायग्राम में दिखाना कंपलसरी है। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 1, इसको दिया एंगल 2, इसको दिया एंगल 3 और इसको दे दिया एंगल 4। समझ में बात? अब यहाँ पर मैं जो लिखूंगा, देखो सबसे पहले तो मैं क्या लिख दूंगा कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, गिवन दैट में। गिवन दैट जीटी मत लिखना, तो पूरे गिवन दैट लिखना ना। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है? समझ में बात? आप इसको 1 इक्वल टू 2 ना लिखे, अगर आपने 1 2 लिखा है ना गलत हो जाएगा, एंगल 1 ही लिखना पड़ेगा। तो 1 2 का मतलब क्या है, 1 इक्वल टू 2 कैसे हो सकता है ना? फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दिया हुआ है, एंड ये POS X के बराबर है, तो एंगल POS इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, जो कि किसके बराबर आ रहा है बेटा, हमें ROT निकालना है। समझ में बात? ROT की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो रहा है क्या करना है ना? तो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कि एंगल POS प्लस एंगल QOS या SOQ दोनों 180 डिग्री होंगे। 180 डिग्री क्यों होंगे? क्योंकि लीनियर पेयर है। समझ में बात? ठीक है। अब प्लीज POS की वैल्यू कितनी है, एंगल 1, और POS की वैल्यू कितनी है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना, और QOS की वैल्यू कितनी है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, इक्वल टू 180 डिग्री। समझे कि नहीं? मुझे चाहिए ROT निकालना, क्या है मुझे, एंगल ROT, ये वैल्यू निकालना है। एंगल ROT किसके बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो मैं अब क्या करूंगा, देखो 1 और 2 इक्वल है, तो 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ मैं, मतलब 1 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखा, एंगल 2 की जगह भी एंगल 2 लिखा। समझ में आई बात? प्लस एंगल 3 की जगह एंगल 3 लिखा, और एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिखा, क्योंकि हमको 2 और 3 में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है? इसके इक्वल है 180 के, एंगल 2 प्लस एंगल 2, हाउ मेनी एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, हाउ मेनी एंगल 3, 2 एंगल 3। ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बचा एंगल 2 प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हुआ? अब आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 2। समझता ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, कट शॉर्ट के कितना आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, 90। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 2 एंगल 3 क्या है, ROT है, तो ROT इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इसने x दिया था, वो x को लेके सॉल्व करना चाहिए था अपन ने, पर अपन ने बिना उसके भी कर लिया, तो चलेगा ये सब करना। ठीक है, x में कुछ नहीं होगा, अगर आप x वाला करते हो तो ये पूरा x है, तो ये कितना हो जाएगा, x/2, ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। समझे, है ना? और ये 90 माइनस एक्स होल अपॉन 2 बन जाएगा, ये भी 90 माइनस एक्स होल अपॉन 2 बन जाएगा। तो बेटर क्या है कि हम आसान करने की कोशिश करते हैं, क्यों कॉम्प्लिकेट करें क्वेश्चन, है ना? इससे भी होगा सॉल्व, इससे भी होगा, मेरे हिसाब से बेटर है। बाकी तुम अगर बुक वाली मेथड सॉल्व करना चाहो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा खुद का आउटपुट है। क्लियर है? एक बार और
या ठीक है, देखो यहाँ पर समझो ये 90 x वाला कॉन्सेप्ट मैंने हटा दिया, x वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं, ठीक है, वो आपका इच्छा, आपको करना हो तो आप 1 2 3 4 ना मान के करो, बेटर है। मैंने 4 एंगल लिख दिए 1 2 3 4, इसमें किसी को दिक्कत? अब चारों एंगल का तो नहीं, पर चलो एंगल पीओएस और एसओक्यू मैं लिख सकता हूँ सब 180 डिग्री। चार एंगल भी लिख सकता था मैं, 1 + 2 + 3 + 4 180, तो लीनियर पेयर हो गया है ना। अब ये पीओएस किसके बराबर है? 1 + 2 के बराबर है, और क्यूएस किसके बराबर है? 3 + 4 के बराबर है। लिख दिया मैंने, है ना, समझ में आ रहा है? अब देखो 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। 2 की जगह 2 ही रहने दो, 3 की जगह 3 रहने दो, 4 की जगह 3 लिख सकता हूँ। एंगल 2 + एंगल 2, हाउ मेनी एंगल 2? 2 एंगल 2, वैसे 2 एंगल 3, 2 को हमने निकाल के डिवाइड में डाला, कितना है उसका आंसर? इजी है, समझ में आया? ठीक है, फटाफट इसको बेटा लिखो। अभी वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 देखो, इसमें आपके पास 6.11 है, डायग्राम है मतलब इसका, ठीक है, कि क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, ओपी ओक्यू और ओआर ये सब कुछ लाइनें वगैरह दी हुई है, हमको प्रूव करना है कि इन सबका सम 360 होता है। इन जनरल हमको पता है ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं और इनका सम 360 डिग्री होगा ही होगा, है ना। बट हम माने कैसे? तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, तो कोई ईंटें रेत मत ले आना घर से, इसके लिए ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है। जस्ट आपको एक लाइन खींचनी है, एक्सटेंड करनी है, उस लाइन का नाम आप जो चाहे दे दो, हमने एक्स दे दिया उसका नाम, ठीक है, समझ में ही बात। अब ये जो लाइन है क्यू ओ एक्स, है ना, लिख देंगे एक्सटेंड क्यू ओ एक्स टिल एक्स, है ना। तो आप बोल सकते हैं अपन क्यू ओ एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लिखो या लाइन लिखो चलेगा, समझ में बात क्लियर। अब यहां से हमारा फायदा क्या है? एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ एक्स 180 डिग्री होगा बेटे। फर्स्ट इक्वेशन है, इसका रीजन क्या है? लीनियर। समझ में इस स्टेप? किसी को डाउट इसमें? देन अगला वाला क्या होगा? एंगल एक्स ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, या एस ओ आर लिख लो, तुम्हारे क्वेश्चन में एस ओ आर लिखा तो ठीक है। एक चीज प्लीज इसमें मेंशन कर लेना, टू प्रूफ डाल के ये आपको लिखना है ना, तो नंबर उसके भी कटते हैं ना एग्जाम के अंदर, ठीक, मैंने डायरेक्ट कर दिया टू प्रूफ, यानी जो प्रूफ करना है वो भी लिखते हैं ना बस आंसर में, सॉल्यूशन में। अरे टू प्रूफ क्या प्रूफ करने वाले है ना, वो लिखना है बस, मैंने लिखा नहीं ऊपर, जगह नहीं, मतलब ध्यान नहीं रहा। प्लस एंगल पी ओ एस कितना होगा बेटा ये? इसका रीजन क्या होगा? सेकंड इक्वेशन। तुम बोलोगे सर लीनियर पेयर, अबे पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी। वो तो तीन घूम रहे साथ में, जोड़ी कैसे हुई? एक ज्यादा है, भाई एक ज्यादा है, एक और चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए था, एक कम होना था उसमें से, तो पेयर कहलाता। तो फिर अब क्या बोलूं मैं सीधे सीधे शब्दों में एक चीज लिख दूंगा कि क्यू ओ एक्स इज अ लाइन, मतलब अगर कभी भी दो से ज्यादा एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है तो एक पर्टिकुलर लाइन बनेगी, तो हम लाइन वाला कॉन्सेप्ट लिख देंगे भाई, क्यू एक्स क्या है वहां पर, इसी वजह से लाइन पर जितने एंगल बन रहे हैं वो एंगल्स क्या हो गए? 180, उनका सम क्या होगा? 180, समझे? अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, समझ में आ रही बात? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 क्या है? एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 180 प्लस 180। हाँ यहाँ भैया यहाँ से है ना, ये क्या है? एक्स ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस क्यू ओ एस, गलती से लिख दिया मैंने पीओएस, हाँ सॉरी पीओएस नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर? एस ओ आर आएगा और क्यू ओ आर आएगा ना, यहाँ पर क्यू ओ आर आएगा, ठीक है, समझ में बात? तो क्यू ओ आर आ जाएगा, क्यू ओ आर, ठीक है।
अब यहाँ पर इसको देखो, ध्यान देना, पी को पीओ क्यू ऐसा कैसे लिखा हमने। अब पीओ एक्स और एक्सओ एस ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, देखो पीओ एक्स और एक्सओ एक्स मिलके क्या बन रहा है, पीओ एस। समझे, बैठी बात दिमाग में। अरे ये दोनों एंगल का मिलके नाम क्या है, पीओ एस है ना, वो नाम लिखा, ठीक है। उसके बाद एस ओ आर और उसके बाद में क्यू आएगा ओ आर। समझ में आया, इक्वल टू 360 डिग्री, यही प्रूव करना था हमको। पर इसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा, मैंने अरेंज नहीं किया उसको, है ना। तो देखो अच्छे से, अब मैं नीचे लिख देता हूं उसको। पहले जो प्रूव करना है, तो पहला क्या है, एंगल पीओ क्यू है, तो अपना भी पहला पीओ क्यू है, प्लस दूसरा क्यू आर है, तो क्यू आर है इसमें, हाँ तो लिखिए क्यू आर। फिर तीसरा उसमें एसओ आर है, हाँ है, और पीओएस है, हाँ है। समझ में आया, इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। यहाँ नीचे अपन लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू, और यहाँ पर लिख देंगे नीचे हेंस प्रूव। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है क्या।